नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बालों में होने वाली रूसी के बारे में या डैंड्रफ के बारे में। बहुत ही आम समस्या है। यंग एज के अंदर 12th के या फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इन युवा वर्ग के अंदर हमें बहुत ज़्यादा केसेस डैंड्रफ की देखने को मिलती है और ये लोग काफ़ी परेशान से रहते हैं डैंड्रफ की समस्या को लेकर। तो ऐसे में ये समस्या क्या है, क्या इसके लक्षण होते हैं, इसको प्रिकॉशन लेने के लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, कौन सा घरेलू नुस्खा है, एक घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा जो इसके ऊपर काफ़ी असरदार साबित हुआ है, और कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी आपको बताऊंगा जो इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डैंड्रफ की समस्या बहुत ही आम है युवा वर्ग के अंदर। युवा वर्ग ही नहीं, किसी भी उम्र के इंसान के अंदर हमें डैंड्रफ की समस्या देखने को मिल सकती है। और जिसे डैंड्रफ की समस्या हो गई वो ब्लैक कलर का ना टी शर्ट पहन सकता है ना शर्ट पहन सकता है, क्योंकि जैसे ही वो ब्लैक कलर का कोई कपड़ा पहनेगा तो आसपास में सफ़ेदी से लोगों को पता चल जाएगा कि इस इंसान को डैंड्रफ की समस्या है। सिर्फ यही नहीं, तो डैंड्रफ के साथ में बहुत ज़्यादा खुजली की तकलीफ भी हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। इतनी ज़्यादा खुजली कुछ कुछ पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती है कि वो सिर खुजा खुजा के ही हैरान हो जाते हैं। ऐसे में लोग डैंड्रफ से बचने के लिए नए नए शैम्पूज का इस्तेमाल हर महीने करते हैं, और इस तरह के फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ शैम्पूज़ की वजह से और बहुत ही रैम्पेंट चेंज हमें शैम्पूज़ का देखने को मिलता है। इससे हेयर डैमेज और बढ़ता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें समझना है कि डैंड्रफ होता क्या है। तो एक रिसर्च की अगर हम माने तो 80% लोगों के अंदर हमें डैंड्रफ की समस्या देखने को मिलती है। तो हमारे सिर के ऊपर जो बाल है, बालों के नीचे ये स्काल्प है। स्काल्प के ऊपर एक सफ़ेद सी चादर होती है। ये चादर जब तक एक्टिव होती है तब तक तो स्किन को जुड़ी होती है, पता नहीं चलता है कि वो चादर वहाँ पे है। लेकिन जब ये चादर निष्क्रिय हो जाती है तब ये स्केल्स के फॉर्म में टूट के नीचे गिरती है, और इसी जो वाइट स्केल्स होते हैं इन्हें हम डैंड्रफ कहते हैं। कुछ कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खुजली सिर के अंदर ये डैंड्रफ की वजह से देखने को मिलता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा सिर खुजाने में इनके आ जाता है, और बहुत ज़्यादा सिर खुजाने की वजह से कई बार हमें सिर के अंदर लालपन, सूजन या फिर हेयर डैमेज भी वहाँ पे देखने को मिलता है। हेयर लॉस भी हमें बढ़ा हुआ इंक्रीज इचिंग की वजह से देखने को मिलता है। ऐसे में हमें हेयर की जो लाइफ है, नेचुरल लाइफ है, वो भी कम होती हुई देखने को मिलती है। तो इस समस्या को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर हम और डिटेल में देखते हैं तो हमें डैंड्रफ के 4 टाइप्स देखने को मिलते हैं, 4 प्रकार के डैंड्रफ देखने को मिलते हैं। पहला होता है ड्राई स्किन की वजह से होने वाला डैंड्रफ। दूसरा होता है ऑयली डैंड्रफ। तीसरा होता है फंगल इन्फेक्शन की वजह से होने वाला डैंड्रफ। और चौथा होता है कोई बीमारी की वजह से होने वाला डैंड्रफ। तो पहले वेरिएंट की बात करते हैं, यानी ड्राई स्किन से होने वाला डैंड्रफ। तो जब स्किन किसी की अगर ड्राई है, एक्सेसिवली ड्राई स्किन अगर किसी की है, तो ऐसे में स्कैल्प की भी स्किन हो सकता है कि उसकी ड्राई हो, और ऐसे में बहुत ज़्यादा इचिंग और डैंड्रफ की समस्या ऐसे लोगों के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये समस्या हमें तब ज़्यादा देखने को मिलती है जब ये व्यक्ति ठंडी के दिनों में गर्म पानी से सिर धो लेता है। सो हॉट बाथ इन अ कोल्ड वेदर इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर द डैंड्रफ, स्पेशली इन दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन वालों ने ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। दूसरा जो टाइप हमने बताया वो ऑयली डैंड्रफ का बताया। तो ऑयली डैंड्रफ जो होता है वो हमारे जो सीबम है, सिबोरिक डिस्चार्जेस बढ़ने की वजह से ये डैंड्रफ हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ये इरेगुलर शैम्पू जो लोग करते हैं, कभी शैम्पू करेंगे कभी शैम्पू नहीं करेंगे, कभी ये एक कंपनी का शैम्पू यूज़ करेंगे कभी दूसरे कंपनी का शैम्पू यूज़ करेंगे, तो ऐसे लोगों के अंदर हमें ये ऑयली डैंड्रफ ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो सिबोरिक ग्लैंड्स होती है वो ज़्यादा सीबम सीक्रेट करती है इरेगुलर शैम्पू की वजह से, और ऐसे में बहुत ज़्यादा डर्ट हमें वहाँ पे अट्रैक्ट होती हुई देखने को मिलती है। तो इचिंग की समस्या भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तीसरा जो टाइप है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होने वाला डैंड्रफ। नॉर्मली डैंड्रफ जो होता है वो बहुत ज़्यादा हमें वाइट स्केलिंग्स देखने को नहीं मिलता है, विजिबल होता है, अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन बहुत ही सीवियर हो रहा है ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर इसी स्काल्प के ऊपर अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए, कोई फंगस अगर अटैक कर दे, तो इतने ज़्यादा स्केलिंग हमें देखने को मिलता है, एक्सेसिवली वाइट स्केलिंग्स हमें वहाँ देखने को मिलती है। तो ऐसे में एंटी फंगल ट्रीटमेंट लेना भी एक वे होता है थेरेपी का, जिससे कि हम उस डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ आती है, होम्योपैथिक दवाइयाँ भी आती है जो फंगस के ऊपर एक्ट करती है, उन दवाइयों की मदद भी हम ले सकते हैं।
और लास्टली इन्फेक्शन की वजह से होने वाला डैंड्रफ। कई ऐसी स्किन की कंडीशंस है जिसमें हमें डैंड्रफ ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिलता है, जैसे कि सोरियासिस है या एक्जिमा है। इस तरह की अगर स्किन की कंडीशन है, किसी को अनहेल्दी स्किन है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हमें वहाँ बनता हुआ देखने को मिलता है स्काल्प पे, और उसकी समस्या से जूझते हुए हमें लोग देखने को मिलते हैं। तो ये था डैंड्रफ के टाइप्स के बारे में। तो इसके कारण क्या क्या है, ये टाइप्स पे से आपको ध्यान में आ ही गया होगा। इसके कुछ मुख्य कारण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होना। किसी किसी की जेनेटिकली इनहेरिटेडली स्किन ड्राई होती है, तो ऐसे लोगों के अंदर हमें डैंड्रफ ज़्यादा देखने को मिलता है। किसी को अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो हमें डैंड्रफ ज़्यादा होता हुआ देखने को मिलता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ऑयल लगाता है, रोज़ रोज़ ऑयल लगाता है और बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में ऑयल का इस्तेमाल करता है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी हमें डैंड्रफ ज़्यादा देखने को मिलता है। कोई अगर इरेगुलर शैम्पूइंग कर रहा है, कोई शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहा है शैम्पू का बालों के लिए, तो उनके अंदर भी हमें डैंड्रफ देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमने देखा कि गर्म पानी से बाल धोने पे भी डैंड्रफ का प्रमाण हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डैंड्रफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है बार बार कंघी ना करना या इम्प्रॉपर वे से कंघी करना। जब भी हम कंघी करते हैं तो हमारे बाल साफ होते हैं। साथ ही साथ जब हम कंघी करते हैं तो हमारी स्काल्प का मसाज होता है, जिससे वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बनता है और स्काल्प की जो हेल्थ है वो मेंटेन होती है। तो ऐसे में अगर इम्प्रॉपर कॉम्बिंग कोई करता है, यानी कंघी गलत तरीके से अगर कोई करता है या कंघी नहीं करता है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी हमें डैंड्रफ ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिलता है। अब डैंड्रफ से तकलीफ क्या क्या होती है, तो डैंड्रफ से बहुत ज़्यादा इचिंग हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये डैंड्रफ जब स्किन पे गिर जाता है तो स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं और हमें पिंपल्स या एक्ने बनते हुए देखने को मिलते हैं। चेहरे पे भी हो सकते हैं, लेकिन खासकर डैंड्रफ के जो एक्ने होते हैं वो हमें शोल्डर पे, कंधों पर और पीठ पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के एक्ने हमें डैंड्रफ की वजह से देखने को मिल सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या क्या उपाय हमें करना चाहिए, तो हमें हमारे बाल रेगुलरली धोना है, रेगुलर इंटरवल पे धोना है। हर 2 दिन में हम हमारे बाल धो सकते हैं, रेगुलराइज कर सकते हैं। बार बार शैम्पू चेंज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा शैम्पू के साथ में एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है। जैसा कि हमने बताया, गर्म पानी से बाल धोना अवॉइड करना चाहिए। जब भी आप शैम्पू करते हो तो शैम्पू को 10, 12, 15 मिनट बालों पे लगा के रखिए, अच्छे से स्काल्प को मसाज कीजिए और फिर ही शैम्पू को धोइए। होता क्या है, हम अक्सर घाई गड़बड़ में होते हैं, 1-2 मिनट के लिए शैम्पू लगाते हैं और फिर उसे धो डालते हैं, तो उसका जितना इफेक्ट होना चाहिए वो प्रॉपरली हमें होता हुआ देखने को नहीं मिलता। एक वो घरेलू नुस्खा भी बताना चाहूँगा जिससे डैंड्रफ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मेथी दाने जो होते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव साबित हुए हैं डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए। तो आप मेथी दाने जो होते हैं उनको एक कटोरी में भिगो के रखिए। सुबह उठने के बाद में वो भिगे हुए मेथी दाने को पीस लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए, उसमें 2 चम्मच दही डालिए और ये जो पेस्ट है दही से मिक्स किया हुआ, ये हमारे स्काल्प पर हम रख सकते हैं। आधे पौन घंटे तक रखिए और बाल धो दीजिए। कई लोगों के अंदर मैंने देखा है कि डैंड्रफ इस फॉर्मूले को, इस घरगुती उपाय करने से हमें डैंड्रफ कम होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे क्लिनिक पे कुछ प्रोडक्ट्स है, इसके ऊपर भी हमने रिसर्च करके ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं और इसके भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं कई पेशेंट्स के ऊपर। तो ये प्रोडक्ट्स आपको बता देता हूँ। ये हमने स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन युक्त हेयर ऑयल बनाया है। ये हेयर ऑयल हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 ही दिन लगाना है, रोज़ नहीं लगाना है। हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन अगर लगाते हैं तो बालों की भी समस्याएं कम होती है और साथ ही साथ डैंड्रफ भी इस हेयर ऑयल से कम होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ शैम्पूज़ भी बनाए हैं। ये 2 टाइप के शैम्पूज़ हमने डेवलप किए हैं। ये जो पिंक वाला शैम्पू है ये ऑयली हेयर्स के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो जिनकी ऑयली स्किन है, ऑयली हेयर्स है, उन केस में हमें ये शैम्पू यूज़ करना है। और जिनकी ड्राई स्किन है, ड्राई हेयर्स है, ऐसे लोगों के अंदर ये वाइट वाला शैम्पू हम यूज़ करते हैं और इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिले। ये शैम्पू और जो हेयर ऑयल है इनके अंदर हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी डाले हैं और थोड़ी बहुत होम्योपैथिक मेडिसिन्स का मिक्सचर बना के ये एक फार्मूला बनाया है। इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हमने डैंड्रफ में देखे हैं। ये प्रोडक्ट आप हमसे हमारे वेबसाइट पे ऑर्डर करके या मेरे को व्हाट्सएप पे ऑर्डर करके भी आप मंगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाई है जो इसके ऊपर काम करती है और जिसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हमें देखने को मिले। तो सबसे पहली दवा है हमारी थुजा 30। एक बहुत ही अच्छी दवा है बालों में होने वाले डैंड्रफ के लिए। ये साइकोटिक लोगों के अंदर ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है, यानी कहीं पे अगर किसी को मस्से है और गांठ है, गठान है, इस तरह की समस्या अगर शरीर पे और साथ ही साथ बालों पे वाइट डैंड्रफ हमें अगर देखने को मिलता है तो थुजा बहुत अच्छी दवा है।
थुजा के पेशेंट के जो हेयर होंगे वो ड्राई रहेंगे और साथ ही साथ ये बहुत इजीली फॉल आउट होते हैं। हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा थुजा के पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। तो ऐसे लोगों के अंदर हमें देना है थुजा 30। इसके 4 बूंद सुबह दोपहर शाम ज़ुबान पे डायरेक्टली डालना है, 15-20 मिनट पहले, बाद में कुछ नहीं लेना है। और ये दवा 1.5-2 महीने तक अगर आप कंटिन्यूसली लेते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि डैंड्रफ में और मस्सों में भी इसके कई बार इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो दोनों ही चीज़ों के अंदर इससे हमें आराम होता हुआ देखने को मिलेगा। हमारी दूसरी दवा है कलकेरिया कार्ब 30। कलकेरिया कार्ब भी बहुत अच्छी दवा है, खासकर यंग वुमेंस के लिए। यंग वुमेंस जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी फैट फ्लैबी वुमेंस होती है, बहुत जल्दी थक जाती है, बहुत ज़्यादा काम करने की आदत नहीं होती है, और नाजुक जो लड़कियां होती है, थोड़ी सी बॉर्डरलाइन ओवरवेट, ऐसी लड़कियों के अंदर हमें कलकेरिया कार्ब के बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इरेगुलर मेंसेस के साथ ही हमें देखने को मिलता है कि जो रूट ऑफ हेयर है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कलकेरिया कार्ब के अंदर। अगर हम बहुत ज़्यादा हार्ड रब करते हैं स्काल्प को तो उनमें सेंसिटिविटी होती है, पेनफुल डैंड्रफ जिसे हम कहते हैं, पेन होगा। जब भी हम डैंड्रफ रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो स्काल्प के अंदर पेन लगता है। तो ऐसे अगर पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं जिनके अंदर पेनफुल डैंड्रफ हो तो हमें कलकेरिया कार्ब 30 देना है। कलकेरिया कार्ब 30 के भी हमें 4 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार पेशेंट को देना है। हमारी तीसरी दवा है नैट्रम मूर। सो नैट्रम मूर के अंदर हमें डैंड्रफ के साथ में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिलता है कि पेशेंट जब आता है तो बोलता है कि मैं अगर बालों को मेरे हाथ भी लगा दूँ तो मेरे बाल गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का अगर टिपिकल सिम्टम डैंड्रफ के साथ में देखने को मिलता है और साथ ही साथ अगर सर्दी देखने को मिलती है, लॉस ऑफ स्मेल देखने को मिलता है, तो हमें नैट्रम मूर देना है। नैट्रम मूर भी 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसकी 6x की टैबलेट भी आती है, वी कैन गिव दैट ऑल्सो, बट 30 पोटेंसी इज़ मोर इफिशियंट। तो 30 पोटेंसी में ये दवा आपको 4 बूंद सुबह दोपहर शाम पेशेंट को जुबान के अंदर देना है। इससे डैंड्रफ कम होता हुआ हमें देखने को मिलता है। हमारी अगली दवा है ग्रेफाइटिस 30। ग्रेफाइटिस 30 भी बहुत अच्छी दवा है, खासकर तब जब इग्जिमा हो जाए, यानी डैंड्रफ तो है ही है लेकिन बहुत सालों का अगर डैंड्रफ रह जाता है और धीरे धीरे वहाँ पे खुजली डेवलप हो जाती है, खुजली के साथ में अगर स्किन पे कुछ चेंजेस हमें वहाँ देखने को मिलते हैं, इस तरह का अगर टिपिकल पिक्चर हमें देखने को मिलता है तो वी कैन थिंक ऑफ ग्रेफाइटिस। तो डैंड्रफ के साथ में वहाँ इग्जिमा रहेगा, इग्जिमा के साथ में वहाँ पे थोड़ा सा ऊजिंग, इग्जिमा के अंदर वाटरी डिस्चार्ज हमें वहाँ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के सिम्टम्स हमें ग्रेफाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में लेना है और इसकी भी हमें 4 बूंद सुबह दोपहर शाम पेशेंट को 2 महीने तक कंटिन्यूसली देना है। अगर कुछ कंसिडरेबल समय तक के इन दवाओं का इस्तेमाल किया और जो मैंने प्रिकॉशंस बताए वो अगर फॉलो किए तो आपका डैंड्रफ पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। जाने से पहले प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे रखिए, आपके फेसबुक पेज पे शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में बताइए जिससे वो भी डैंड्रफ से मुकाबला कर सके, डैंड्रफ की ट्रीटमेंट घर बैठे कर सके। ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ में अगली बार फिर मुलाकात होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए। बाय।